तो हरियाणा में लगातार पैर पसार रहे कोरोना संक्रमण के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने बीजेपी पर इसका ठीकरा फोड़ा है। इसके साथ ही पानीपत पहुंचे विवेक बंसल ने यह कहा है कि बीजेपी ने जैसा चरित्र खुद अपनाया वही आज उनके कार्यकर्ता और प्रदेश की जनता अपनाने को मजबूर हो गई है। बीजेपी नेता अपनी रैलियों में किसी गाइडलाइन का पालन नहीं करते, जिसके चलते प्रदेश में कोरोना फैलता जा रहा है। जो भारत के भारतवासी आज जितने पीड़ा में हैं, जितने कष्ट में हैं कोविड को लेके, उसके विपरीत सरकार पूरी जिसे कहते हैं कि मस्त है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सरकार का निशाना जिसे कहते हैं कि मछली की तरफ होता है अर्जुन का, इनका जो निशाना है, इनकी जो मछली की आंख है, वो या तो प्रदेश के जो राज्य हैं या जो विपक्षी दल जो वहाँ इनसे हटकर जो शासन कर रहे हैं उनको किस तरीके से पदमुक्त किया जाए, इस पर है और राजनीतिक लाभ पर है। और चलिए बात पंजाब की करते हैं। आज पूरे पंजाब में सख्ती बरती जाएगी। बाजार, मॉल और दुकानें बंद रहेंगी, केवल आवश्यक सेवाएं ही जारी रहेंगी। नेशनल स्टेट हाईवे लगातार जारी रहेंगे, आवाजाही यहां पर जारी रहेगी। ऑक्सीजन सेवाएं जारी रखी जाएंगी। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से पंजाब में सख्ती बढ़ाई गई है। तो पंजाब में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। इस बीच पंजाब सरकार ने सख्ती बरतने के आदेश जारी किए हैं और यही वजह है कि आज पूरे पंजाब में सख्ती रहेगी। बाजार, मॉल और दुकानें बंद रखी जाएंगी। केवल आवश्यक सेवाओं की जो आवाजाही है वो ही जारी रहेगी। नेशनल स्टेट हाईवे लगातार जारी रहेंगे। इसके साथ ही ऑक्सीजन सेवाएं भी जारी रहेंगी। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से पंजाब सरकार ने ये सख्ती बरती है। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਖੁੱਲੂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲ, ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸਾਰੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣ। मैं ये स्पष्ट करना चाहना कि कल केवल ते केवल कैमिस्टां दीयां दुकानां या जेड़ा कोई बिजनेस ऑक्सीजन दे नाल डील करदा हैगा वो या हस्पताल। तो कोरोना की खतरनाक रफ्तार को रोकने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से ये सख्ती बरती जा रही है, क्योंकि लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में 5,724 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 92 लोगों की मौत हो गई है। अमृतसर और मोहाली में 11 मौतें हुई है। लुधियाना की अगर बात करें तो लुधियाना में भी 10 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। अमृतसर में 385 नए केस सामने आए हैं, जबकि 10 मौतें हुई हैं। तो लगातार आंकड़े सामने आते जा रहे हैं। 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 5,724 नए केस पंजाब में दर्ज किए गए हैं, जबकि 92 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। और बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल में भी कोरोना रिकॉर्ड कायम करता जा रहा है। 24 घंटे में प्रदेश में 2073 नए केस दर्ज किए गए हैं। 24 मौतें हुई हैं। कोरोना से अब तक 1291 लोगों की मौत हो चुकी है। 877 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो अच्छी बात यह है कि लोग कोरोना को मात भी दे रहे हैं। 13,411 एक्टिव केस अभी हैं हिमाचल में। तो लगातार केस सामने आ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है हिमाचल में कि लोग जो है वो कोरोना को मात भी दे रहे हैं। तो आंकड़े की अगर बात की जाए तो 2073 नए केस सामने आए हैं। 24 लोगों ने दम तोड़ा है 24 घंटे के अंदर। इसके साथ ही 877 मरीज ऐसे हैं जो कोरोना को मात दी है जिन्होंने और ठीक हो गए हैं। तो कोरोना को मात देने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। केसों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन कोरोना को जो लोग मात दे रहे हैं, हरा रहे हैं, उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमारी भी आपसे अपील है कि सावधानी बरतें, डरे नहीं, संभल कर चले, एहतियात जरूर बरतें।
तो कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच अब हिमाचल कांग्रेस फिर से अपनी आपदा सेल शुरू करेगी। कांग्रेस मंगलवार को शिमला से गांधी हेल्पलाइन शुरू करने वाली है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने यह कहा है कि सभी संसदीय क्षेत्रों में डॉक्टर की मदद से हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। इसके जरिए जरूरतमंद लोगों की मदद की जाएगी और स्वास्थ्य संबंधी परामर्श दिया जाएगा। जिला और ब्लॉक स्तर पर भी हेल्पलाइन शुरू की जाएगी, जिससे जिन भी लोगों को जरूरत होगी वहां तक मदद पहुंचाई जाएगी। जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं थी उन्हें खाना उपलब्ध कराया, उन्हें घर तक पहुंचने की जो उनका यातायात का शुल्क था वो अदा किया, व्यवस्था की। हमने एक आपदा सेल बनाया था। तो पानीपत में सरकार और प्रशासन के स्वास्थ्य सुविधा देने के दावे खोखले साबित हुए, जहां एक मासूम को इलाज से महरूम रहना पड़ा, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि डॉक्टरों ने बिना टेस्ट के ही उसे कोरोना पॉजिटिव घोषित कर दिया। अपनी मासूम बच्ची की जान की दुहाई देती है मां। मेरे बच्ची के जान दे दो, मेरे बच्चा मेरे लाल मेरा भगवान भला करे। रोते बिलखते हुए अपनी बच्ची के इलाज की भीख मांगती एक मां, और गाड़ी में बेसुध पड़ी ये मासूम। बचा लो भैया, बेटा लगन मेरे बच्ची को बचा लो। इस मासूम को इलाज सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि डॉक्टर्स ने इसे कोरोना संक्रमित घोषित कर दिया, वो भी बिना टेस्ट किए। यहाँ पे भर्ती नहीं किए, बोले ये दवाई लगा के आप वहाँ लेके जाओ, करनाल लेके जाओ, वहाँ लेके जाओ। ऑक्सीजन की कमी भी, ऑक्सीजन भी नहीं लगाए, ऑक्सीजन भी चेक नहीं किया, पहले ही कोरोना घोषित कर दिया बगैर चेक किए। मेरी लड़की तड़प रही है, बगैर चेक किए कोरोना घोषित कर दिया। दिल को झकझोरने वाली ये तस्वीरें पानीपत के सामान्य अस्पताल की, जहां ये बेबस मां अपनी बच्ची को इलाज के लिए लेकर पहुंची थी, लेकिन धरती का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों ने इसका इलाज तक करना मुनासिब नहीं समझा। दरअसल ये मासूम 2 दिन पहले सीढ़ियों से गिर गई थी, जिसकी वजह से उसे छाती में दर्द और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, और जब इलाज के लिए सामान्य अस्पताल लेकर आए तो डॉक्टर्स ने कोरोना पॉजिटिव कहकर इलाज करने से इनकार कर दिया। परसों ये लड़के गिरे थे पैड़ियों के ऊपर, मेरे पड़ोस के पंडित हैं ये, और इनके पास कोई साधन नहीं था। ये मेरे को कहने लगा, मैं अपनी गाड़ी में लेके इनको आया तो डॉक्टर ने हाथ लगाया और ऐसे कह दिया कि भाई इसको तो कोरोना है, और गिरी ये पैड़ियों के ऊपर है, इसको छाती में दर्द है, सांस में दिक्कत आने लगी, और इनको बोल दिया कि भाई इसको जहाँ रेफर किया वहाँ भी कह रहे हैं वहाँ भी मत ले जाओ, बेड ही नहीं है। हालांकि जब इस बाबत सीएमओ से बात की गई तो जरा उनका जवाब भी सुन लीजिए। जहाँ तक मेरी परिजनों ने डॉक्टर से बात कही थी तो डॉक्टर ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया, उसी समय उसको देख के एडमिट कर दिया था। मुझे ये नहीं पता क्योंकि पहले किससे बात हुई है, क्योंकि जिस डॉक्टर को मैंने कहा था उनसे उनकी शायद पहले बात नहीं हुई थी, उन्होंने उसी समय उसको एग्जामिन करके एडमिट कर दिया। हालांकि जब मामले ने तूल पकड़ा तो आनन फानन में लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि जिनके पास लोग ये सोचकर जाते हैं कि ये उनकी जिंदगी बचाएंगे, अगर वो भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ेंगे तो फिर क्या होगा। सुमित भारद्वाज, न्यूज़ 18 पानीपत।